Okay, so इस वीडियो में we will do the question is company. Okay, so let's first read out the requirement. The question first requirement is to calculate NPV but to the nearest 100,000. Okay, is company is considering a new project, is currently installed burglar burglar arm, putting contact point on access portals and movement sensors in general area of property. The new project is in the fire alarm business and the business considered to be similar in many ways to the what is currently does. Okay. A junior member of finance team has estimated the cash flow of the following project as follow. And no tax allowable depreciation is available for loose tool is entirely equity finance with a cost of equity currently calculated as 12%. ओके, सो इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, या फिर आप डिस्काउंटिंग के थ्रू या फिर आप एन्युटी फैक्टर डायरेक्टली लगा के। ठीक है, पहले मैं डिस्काउंटिंग से बताती हूँ, फिर इसके बाद एन्युटी फैक्टर से। सो फर्स्ट एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो पहले ईयर लिखते हैं इधर फॉर्मेट में। एक सेकेंड। हाँ, वो कनेक्ट हो रहा है। ओके, ईयर 0 1 2 3 4 और हमारा ईयर फर्स्ट का इनिशियल इन्वेस्ट ईयर जीरो का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लूज टूल। ठीक है, तो इसका -6000 यहाँ करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव ए कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पता है ना आपको क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो विच इज 25,000 इन आवर केस। आफ्टर दैट वी हैव, अब यहाँ पे एलोकेटेड ओवरहेड। ओवरहेड हमारे लिए इररिलेवेंट कॉस्ट है। आपने पढ़ा होगा बुक में, फर्स्ट के सेकेंड चैप्टर में आपको रिलेवेंट क्या है, इररिलेवेंट कॉस्ट क्या है, दिया हुआ है। तो एलोकेटेड ओवरहेड हमारे लिए इररिलेवेंट है, सो इसको नहीं लेंगे हम लोग। रहा टैक्स की बात, ये टैक्स आपका ओवरहेड को इंक्लूड करके काटा हुआ है, टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट एज पर ऑन, हम लोग को खुद ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो वाले टैक्स में आपका ओवरहेड इंक्लूड है। एंड नाउ फॉर द इन्वेस्टमेंट अप्राइजल वी वांट टू इंक्लूड द ओवरहेड। ओके, एंड आप ईयर में देखो 2 to 5 years लिखा हुआ, इट मीन्स 1 साल एरियर में हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो कोई ना, इंटू 25% करते हैं। ओके, एंड कॉपी 25, कॉपी शिफ्ट पेस्ट, इसको क्रॉस करके 1 साल एरियर्स। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव ए नेट कैश फ्लो, इसको प्लस करो। ठीक है, अब आप शॉर्टकटली फॉर्मूला लगा सकते हो एक्सेल का। जस्ट टेक ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज इन नेगेटिव एंड एनपीवी लिखेंगे, एनपीवी ब्रैकेट क्लोज एंड व्हाट इज द परसेंटेज, डिस्काउंटिंग फैक्टर परसेंटेज 12%, सो 12% लेंगे कॉमा डाल के। एंड अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1 से लेकर जहाँ तक है वहां तक हम लोग लेंगे। सो G6
इसको टैब दबा दो, आपको ये आ गया। अब नियरेस्ट 100 में पूछ रहा है तो आप ये 53,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका थर्ड डिजिट 9 है, सो 1 प्लस हो जाएगा आगे आगे। अब दूसरा, आप एन्युटी फैक्टर के थ्रू कैसे कर सकते हो? तो लाइक आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है विच इज इन आवर केस 6,000, एंड आपको कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन आपका होल ईयर सेम है, तो क्या है आपका 25,000 इनटू। अब आप टेबल खोलो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एग्जाम किट में भी आपका एन्युटी फैक्टर एंड डिस्काउंट फैक्टर का टेबल दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप एन्युटी फैक्टर के टेबल में 12% के हिसाब से कितने साल हमारा कंट्रीब्यूशन फ्लो हुआ है, 4 साल, तो 4 साल का देखो तो इट इज 3.037 ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। नाउ टैक्स, अब टैक्स तो इसी पे पे करेंगे ना, तो पहले हम लोग ऊपर ले लेंगे कंट्रीब्यूशन के अमाउंट, इस पे कितना परसेंट पे कर रहे हैं, 25%, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब ये भी 4 साल का ही एन्युटी फैक्टर लेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि 2 3 4 5 4 साल ही हो रहा है, तो 3.037, ठीक है। बट अब ये आके ईयर 1 में आएगा, क्योंकि 2 ईयर से ये इसको हम लोग स्टार्ट ही कर रहे थे, ये स्टार्ट ऑफ द 2 ईयर 1 आएगा, तो 1 ईयर्स का हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे, नॉट एन्युटी फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे 12% के हिसाब से 0.893। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आई थिंक आपका सेम आंसर आना आना चाहिए, देखो, पता नहीं। नहीं, कुछ गड़बड़ किया, जस्ट वेट। हाँ, एन्युटी फैक्टर में कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? एक सेकेंड, हाँ, मैं चेक करती हूँ। सही तो किया है, एक बार और कैलकुलेट करती हूँ, देखती हूँ कहाँ गड़बड़ किया है। हम्म, हम्म, ओके। मैंने मिस्टेक क्या किया, मैंने होल कंट्रीब्यूशन पे टैक्स ले लिया, यू कैन सी, मैंने B12 किया और होल कंट्रीब्यूशन पे टैक्स ले लिया, ये तो गलत हो गया। हम लोग को यहाँ पे बस करना है 1 साल का कंट्रीब्यूशन, तो 1 ईयर की टैक्स आएगा, उस पे 25% डालेंगे। सॉरी, मैंने क्या बोला? ओके, हाँ, 1 साल का हम लोग कंट्रीब्यूशन लेंगे, उस पे 25% डालेंगे, तो 1 ईयर का टैक्स आएगा। उसको हम लोग एन्युटी फैक्टर लगाएंगे। हम लोग पर ईयर के एन्युटी कैश फ्लो पे तो लगाते हैं ना एन्युटी फैक्टर, तो 1 ईयर का लेना है, मैंने होल ईयर का ले लिया था। नाउ आई थिंक इट विल बी करेक्ट सम। B13 ऑलमोस्ट सेम है, तो ओके, तो राउंड अप करने के बाद 53,000। देखो, दोनों मेथड से सेम आए, बस इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन से चूज कर रहे हो, जो इजी लगे आप चूज करो। Okay, so the IRR of above project has been correctly calculated as 26%. Which of the following statement are true? Okay, IRR is not a measure of absolute profitability and linear interpolation provide only estimate of IRR. हम लोग जो IRR कैलकुलेट करते हैं वो linear interpolation होता है, जिसमें हम लोग estimate IRR कैलकुलेट करते हैं, और IRR हमेशा परसेंटेज में होता है, तो इसीलिए ये absolute profitability नहीं देता है, relative profitability देता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है।
सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन द प्रोजेक्ट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल रिगार्डलेस ऑफ द पैटर्न ऑफ कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का पैटर्न ऑब्वियसली इम्पैक्ट करता है। अब कैश फ्लो का पैटर्न इन सेंस एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, इसको कहते हैं अनकन्वेंशनल कैश फ्लो। अगर ये हुआ तो हमारा IRR मल्टीपल भी आता है, नहीं भी आ सकता है, सिंगल भी होगा। उस टाइम तो डिसीजन चेंज होगा, तो टू गलत है। ठीक है। ओके, सो थर्ड, if a loose tool become allowable for tax allowable depreciation, which of the following statement would be true? Reported profit before tax would arise। अगर वो टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन होगा तो हम लोग टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट तो घटेगा, राइज तो नहीं होगा, तो वन तो गलत है। ठीक है। उसके बाद टू क्या कहता है, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट वुड अराइज। अब टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन होगा तो हम लोग को ये तुम्हारे लिए इरिलेवेंट डिसीजन कैश फ्लो है, बट इस पे तो टैक्स रिलीफ जो मिलेगा वो तो रिलीवेंट है। तो वो टैक्स रिलीफ एक तरह से हमारा इनकम हो जाएगा, इनकम हुआ तो हमारा एनपीवी हाई होगा बिकॉज इनफ्लो इंक्रीज होगा ना। तो टू करेक्ट है। Assuming that one of the answer to the NPV calculation above is correct, then the decision to proceed would alter। अब डिसीजन नहीं अल्टर होगा क्योंकि पहले भी पॉजिटिव था, अभी और इंक्रीज हो जाएगा पॉजिटिविटी में, तो डिसीजन वही रहेगा, अल्टर नहीं होगा। तो थ्री इनकरेक्ट है। ओके। ओके, सो डी क्या कहता है, वन ऑफ द डायरेक्टर थिंक्स दैट कैलकुलेटिंग द पे बैक पीरियड वुड बी यूजफुल एडिशन। व्हाट इज द प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड इन द मंथ टू वन डेसिमल प्लेस। अब जाहिर सी बात है, अब 6,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, पहला साल में 25,000 रिटर्न पा रहे हो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब मंथ में आंसर आएगा, तो 6,000 को डिवाइड करो 25,000 से, आपको पॉइंट में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से मंथ में आने के लिए, तो ये 2.88 आ रहा है, पर क्वेश्चन वन डेसिमल प्लेस में पूछ रहा है, इसलिए 2.89। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिकेट बाय द क्लिकिंग द रिलीवेंट बॉक्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पे बैक पीरियड आर ट्रू और फॉल्स। इट नॉर्मली इग्नोर टाइम वैल्यू, ऑब्वियसली पे बैक टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर नहीं करता है, अगर डिस्काउंटेड पे बैक है तो वो कंसिडर करता है। तो ये ट्रू है। इट इज ए रिस्क फोकस्ड अप्रोच इन द डिसीजन मेकिंग। अब रिस्क फोकस्ड अप्रोच क्यों है, अब अगर रिस्कियर प्रोजेक्ट है तो हम लोग चाहेंगे जितना कम पे बैक हो, लाइक पे पीरियड हो, पे बैक पीरियड उतना अच्छा, जल्दी से हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। तो ये ट्रू है। दिस इज अ क्लियर एडवाइस वंस इट इज कैलकुलेटेड। अब ये क्लियर एडवाइस तो बिल्कुल नहीं देता है, स्टिल कंफ्यूजन रहता है। आप तो ये क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, इन्फ्लेशन वगैरह है ना, तो देखा जाए तो उस पॉइंट से तो और कंफ्यूजन है ना, तो ये इनकरेक्ट है। ओके, सो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द more question. So for more updates, please subscribe to my channel and share it among your friends, and don't forget to hit the bell icon. Okay, so bye bye, take care.